ठीक है, तो आज अपन चर्चा कर लेते हैं किसकी, बोलो सर आप बोलो उसकी। इधर देखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, कौन सी, तो यहाँ पे थोड़ा समझना बेटा, कॉल राउस लॉ, कॉल राउस लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना जो कंडक्टेंस होती है वो सम होती है आयनिक कंडक्टेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ना उनके सम के बराबर। लेकिन इस कोलराउस के नियम को समझने से पहले आपको मोलर कंडक्टेंस, और वो भी कौन सी, लिमिटिंग वाली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको समझ लो पहले, तो फिर बाद में कोलराउस लॉ देखेंगे अपन, ठीक है। करें ना शुरू। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये अपन ने एक कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, इसमें मान लीजिए इतना पानी भरा है, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मान लीजिए अपन ने NaCl भर लिया, नमक, या और कोई सा भी आप वो ले सकते हो सोल्यूट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है बच्चों, आपको इसमें इसका डाइल्यूशन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, डाइल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, जो डाइल्यूशन जो होती है, ये डाइल्यूशन देखो, कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टेंस के डाइल्यूशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, और जो कंसंट्रेशन आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। यानी कि अपन इन दोनों को डेल्टा मोलर कंडक्टिविटी जो है, इसको अपन डाइल्यूशन से और कंसंट्रेशन से रिलेशन बनाए तो ऐसा रिलेशन बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ना, ये अपोजिट इफेक्ट डालेगी किस पे, मोलर कंडक्टेंस पे। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट। डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं हम, तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अपने पास में एक बड़ा सा कंटेनर है 20-25 लीटर का, उसमें मान लीजिए अपन ने 1 लीटर पानी डाला, और उसमें 1 कप छाछ डाली, छाछ जानते हो ना, बटर मिल्क, कड़ी वड़ी बनाते हो वो वाली, ठीक है, जानते हो। हर्षिता मेरी बात नहीं सुन रही आप, क्या बोला मैंने, हाँ बोलो सर, सुना नहीं, बताओ ना, ये लो, नहीं सुना ठीक से, मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें अपन ने मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, एक 20-25 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें 1 लीटर पानी लिया और 1 कप उसमें छाछ डाली, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, उसकी डाइल्यूशन बढ़ानी, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पानी बढ़ाएंगे या फिर छाछ बढ़ाएंगे, छाछ बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना। डाइल्यूशन बढ़ाने के लिए किसी भी चीज को, डाइल्यूशन मतलब उसको पतला करना, सीधी सी बात, कंसंट्रेशन कम करना, क्या ऐड करेंगे उसमें, वाटर ऐड करेंगे। अपन ने उसमें 1 जग पानी डाल दिया, 2 लीटर पानी हो गया, उसमें छाछ उतनी कुतनी है, थोड़ी पतली हो जाएगी, 2 लीटर और डाल दिया, डालते गए डालते गए डालते गए, 25-30 लीटर का ड्रम भर दिया, थोड़ी सी 1 कप छाछ थी उसमें, ठीक है। और भी अपनी इच्छा हुई कि यार एक काम करो, इसको 500 लीटर के एक टंकी में डालो और 500 लीटर पानी भर दो, उसमें 1 कप छाछ है। अब वो छाछ जो है ना, आप मोहल्ले में किसी से बोलो, रामू की मम्मी या आंटी जी या अंटा जी, छाछ ले जाओ कड़ी बना लेना, और वो छाछ लेने आ गए, आपने उनको छाछ दी उस पानी की टंकी में भर के, तो उस छाछ का कोई मोल है क्या, वो तो पानी हो गया। यानी कंसंट्रेशन क्या हो गई बच्चों, जीरो हो गई, कंसंट्रेशन क्या हो गई, लगभग एब्सोल्युटली कंसंट्रेशन आपको मानना है क्या, जीरो हो गई। और आपने उसमें कितना पानी डाल दिया, इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गई इसमें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होती है, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का कोई मोल नहीं है,
ठीक है, उस छाछ से आप कड़ी बनाओ या छाछ पियो, लस्सी बनाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होती है ना, उस कंडक्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि उसकी कंडक्ट उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाए? जीरो हो जाए, और डाइल्यूशन क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। इस पे यदि कोई कंडक्टेंस है और मोलर कंडक्टेंस है, तो उस मोलर कंडक्टेंस को किस नाम से जानेंगे अपन? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। बात समझ में आई? क्योंकि जो कोलरास का जो लॉ है ना, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा, और उसमें एक वर्ड आएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात समझ में आई मेरी? बोलो आई सर। ठीक है, लिखवा दूं इसे? मेरे साथ साथ लिखना, और जो ऑनलाइन है प्यारे बच्चों वो भी मेरे साथ साथ लिखना है, समझ लेना। वैसे तुम्हें हाँ लगने लग गई, वो समझ जाओ, लेकिन मेरे साथ साथ लिखते जाना है। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हेडिंग डाल लेना। डालोगे नहीं? हाँ लिखेंगे, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच कितनी हो जाती है बेटा? जीरो। कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? जीरो। कब? जब अपन डाइल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी रीचेस द मोलर कंडक्टिविटी बता रहे हैं। क्या कह रही? जल्दी बोलो। आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस सेटिंग डाली, उसके आगे डेश लगा के लिखो। ये मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया ना? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है कि डाइल्यूशन इतना बढ़ा दिया जाए, इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जीरो। उसको मानने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कंडक्टिविटी रीचेस लिमिटिंग वैल्यू, रीचेस लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू नॉन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसी को किस नाम से जाना जाएगा? नॉन एज, हाँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको डिनोट जरूर देख लेना बेटा, इसको डिनोट है, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय कंसंट्रेशन। यहाँ ऊपर कितनी हो गई बेटा? बोलो सर जीरो। कितनी हो गई? जीरो। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिनोट किया था अपन ने? डेल्टा एम से। यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन क्या हो गई? जीरो। ठीक है, नोट करो फटाफट। नीचे लिख दूं मैं एक डी बाई हकल्स इक्वेशन? हाँ जो भी देखो, फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग, फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर conductivity of a strong electrolyte, strong electrolyte। हाँ हाँ, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, डे बाई हकल का इक्वेशन है ना, कभी कभी आ जाता है। मैं जो लिख रहा हूँ नाम है वो तो डी बाई, तो डी बाई हकल ऑन से जरा
equation can be presented represented. ऑन से जर ऑन से जर ठीक है। अब कहीं कहीं पे है ना ये बी, उसको ए से डिनोट कर दिया, कहीं पे के से डिनोट कर दिया, तो बी क्या है, तो ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। सी क्या है? कंसंट्रेशन है। मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो मोलर कंडक्टेंस है ना, ये किसकी फाइंड करने के लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की है। किसकी? और जो वीक है, वीक की तो कोलरास बता ही देगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो बी है, बी क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और जो सी है वो क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। और ये लेमडा डेल्टा एम इनफाइनाइट जीरो क्या है? बताओ जल्दी, अभी बताया था। बोलो सर, यही लिखा है। लिमिटिंग, लिमिटिंग वर्ड यूज करो यहाँ पे। क्या होगा ये? लिमिटिंग, हाँ, मोलार कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस। ठीक है। ये डी बाई हकल का इक्वेशन डायरेक्ट पूछ लेता है कि डी बाई हकल का इक्वेशन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उसी का ही है। ठीक है, इसी के नीचे लिख लेना इसको। है ये तो दोनों क्वेश्चन है ना, कि जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, कंसंट्रेशन दे दी यहाँ पे 16, अपन को 16, थोड़ा सरल बता रहा हूँ, 16 को अपन बाहर निकाल लेंगे तो 4 बच जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ दे दी, मान लीजिए 10, 20, 50, जो भी वैल्यू दे रखी वो दे दी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे दी, तो जोड़ घटाव करके आप है ना, ये जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो किसकी आएगी? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आएगी। किसकी? स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, उसको तो अपन निकाल लेते हैं। और इसके बाद में इन सबकी यूनिट मैंने आपको बता रखी है, मोलर कंडक्टेंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। एक साथ नहीं, उसको लिखवाने का, उसको निकालने का तरीका बताया मैंने। आप देखना, आपकी कॉपी में लिखा है, इनकी यूनिट है ना, निकालने का तरीका बताया है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। इधर देखिए, अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे। अब है ना सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन पे हेडिंग डालिए आप लोग। हाँ, ये आएगा, ऐसा कैसे बता दूं मैं? और नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? बोलो सर, कुछ तो करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कोहल राउस लॉ। ठीक है, एक और नाम है बच्चों इसका, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। एक नाम और भी है इसका बच्चों, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयस स्वतंत्रता का नियम। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ लिखते जाना, बिल्कुल इजी तरीके से ना ना ना, समझाऊंगा नहीं, बाद में लिखवाऊं। ठीक है, पहले समझा देता हूं। सबसे पहले तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। 0 लिख दो या फिर इन्फिनिटी लिख दो। भाई डाइल्यूशन है तो इनफाइनाइट हो जाएगी, कंडक्ट ये कंसंट्रेशन है तो 0 हो जाएगी। बात एक ही है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दो या 0 कंसंट्रेशन बोल दो। ठीक है, ये बराबर होती है किसके? न्यू पॉजिटिव लेमडा पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस न्यू नेगेटिव लेमडा नेगेटिव
इनफाइनाइट के। ये जो न्यू प्लस न्यू माइनस है ये तो स्टोइकियोमेट्री। जैसे मान लीजिए यहाँ पे AlCl3 लिखा है, क्या बेटा ध्यान से देखना, AlCl3 लिखा है, इसको अपन ने ब्रेक किया तो Al3 प्लस बन जाएगा, कहो हाँ, प्लस में Cl माइनस बनेंगे कितने, 3, कितने, तो यहाँ पे Al के पहले कितने नंबर लिखे, बोलो सर कुछ नहीं लिखा, तो Al का यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखाएगी, 1, या लिखो या मत लिखो बात एक ही पड़ेगी, एक का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या। लेकिन न्यू माइनस लिखा है, माइनस के पहले बताओ कितना लिखा है, तो न्यू माइनस की वैल्यू कितनी है, 3। न्यू फ्रीक्वेंसी वाला है ना, न्यू म्यू अलग होता है। इधर देखिए, अब आपको यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखना है, Al3 प्लस लिखना है, और ये माइनस की जगह क्या लिखना है, Cl माइनस लिखना है, ठीक है। ये कोलराउस का क्या है, लो, और बीच में जो बड़ा साइन लगाना है वो काय का लगाना है, ये आयनिक कंडक्टेंस जो होती है उसके सम के इक्वल होती है, कौन सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यही कोलराउस का लॉ। क्या, देखो मेरी बात सुनो, उसलिए कि मान लीजिए, देखो बच्ची, आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें किसी काम की नहीं है, क्या नॉर्मलिटी मोलरिटी पढ़ी ये किसी काम की नहीं है भाई। एक छोटा सा बच्चा है 2-3 महीने का, उसको दवाई देनी है, क्या देनी है, तो उसमें कंडक्टेंस कंसंट्रेशन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो बच्चा ही मर जाएगा, हेवी डोज दे दिया। हाथ पैर दर्द कर रहे हैं कि सब गोली चाहिए, तो डॉक्टर या मेडिकल पे जाओगे तो पहले ये पूछे कितने साल का है, किसका दुख रहा है, आपने बोल दिया मेरा दुख रहा है, ठीक है, और घर में दुख रहा है 3 महीने के बच्चे का पेट, 3 महीने का बच्चा बोलेगा नहीं वैसे, लेकिन 2-3 साल का बोल दिया बच्चा का मेरा पेट दुख रहा है, आपने खुद 20-25 साल के होकर बोल दिया कि मेरा ही पेट दुख रहा है, मेरे के लिए दवाई दे, उसने हेवी डोज दे दिया, तुमने जाकर बच्चे को दे दिया, तो कंडक्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। अब तुम मेरी बात सुनो, कंडक्टेंस मतलब चालकता, करंट ही समझ लो, सीधी सी बात। एक चार्जर को, अपने मोबाइल फोन होता है उसमें डायरेक्ट चार्ज कर लो ना, उसमें ये जो चार्जर को वो क्या बोलते हैं, हाँ वो जो रेसिस्टर्स होते हैं उनको हटा के डायरेक्ट लगा दो, दिक्कत आ जाएगी, फूट जाएगा मोबाइल। तो कंडक्टेंस तो चेक करनी पड़ेगी ना किसकी कितनी है। घड़ी का सेल है, उसमें जो मोटर का सेल लगाते हैं ना गाँव में, वो लगा दो, या फिर डीपी तार लगा घड़ी चला लो, है कुछ दिक्कत है ना। इसलिए जरूरत हर चीज की पड़ती, बिना काम की कोई चीज है ना अपन नहीं पढ़ रहे, काम की है सब, ठीक है। तो उसके बाद सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताऊंगा, पहले कोलराउस लॉ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आयनिक जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है वो सम होती है किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टेंस के, ठीक है, और वो कोई सा भी आयनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ न्यू माइनस और न्यू प्लस की जगह क्या रखना है, बोलो सर ये इलेक्ट्रोलाइट जो दिया उसको ब्रेक करना है, उसके पहले जो नंबर्स आते हैं उनको पहले लिखना है, वो फॉर्मूले में सामने वाले ने लिख दिया तब मैं क्या करूँ, ठीक है। गांधी जी गोली में नहीं मारी, चिकना शिवजी धनुष में तोड़ा, अरे वसन उनने बना दिया, उनके हिसाब से उनसे पूछना। आपको ये जो मैंने समझाया वो बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं, मैंने जो बात बताई वो समझ में आई कि नहीं। तो अपने पास में ये तो हो गया कोलराउस लॉ, क्या हो गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, आप बोलो तो हैं क्या ये तो क्वेश्चन है भाई, भाई इस नाम से आ सकता है क्वेश्चन, इस नाम से आ सकता है, कोलराउस लॉ क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर conductance of an electrolyte is of an electrolyte is the sum of, सम मतलब समझते हैं ना बच्चों, ये प्लस को सम बोलते हैं, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल contribution
of the cations anions, the cations मतलब समझते हो ना, and anions पॉजिटिव चार्ज वाले है ना, हाँ, anions of the electrolyte, of the electrolyte, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, मैं इनको लिखवा दूँ, ये न्यू प्लस न्यू माइनस क्या है, लेमडा प्लस इनफाइनाइट और लेमडा माइनस इनफाइनाइट क्या है, तो ये भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं उसको, है ना, अलग इंक से, ठीक। हियर यहाँ पे लिखते अपन, हियर न्यू प्लस एंड न्यू माइनस आर नंबर ऑफ cations and are the number of cations and anions respectively. Lambda positive infinite and lambda negative infinite are the ionic conductivity of इसकी cations and anions respectively. ठीक है, कल से समझ लेंगे इसको और भी आ जाएगा समझ में, ठीक है। नोट कर लिया, कर रहे हो, कर तोसीफ भाई यार, इधर देखना सभी। अब एक काम करो, अपन कोलरास लॉ लिखते हैं, कोलरास लॉ फॉर किसके लिए, एक आयनिक कंपाउंड ले लेते, NaCl, AlCl3, BaCl2, Na2SO4, इन सब के लिए क्या लिखो, कोलरास लॉ लिखो, ठीक है। बच्चे देखना, बोर्ड पे देख लेना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अपन को मान लीजिए NaCl के लिए लिखना है, किसके लिए, NaCl, तो यहाँ पे NaCl के लिए लिख देते हैं अपन डेल्टा M की जगह अपन यहाँ पे ना क्या लिखेंगे, NaCl लिखेंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेंगे। बराबर में दो कंडीशन बनेगी, NaCl को जब ब्रेक करेंगे तो बच्चों Na प्लस में और Cl माइनस में बनेगा। इनके पहले कुछ स्टोइकोमेट्रिक कुछ लिखा है क्या, वर्ड 1 2 3 4 कुछ, लेकिन 1 1 है, 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या, ये म्यू प्लस और म्यू माइनस, न्यू प्लस और न्यू माइनस, इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू दोनों की 1 है। चलो मैं पूरा लिख के समझा देता हूँ। एक काम करते NaCl का नहीं लेते, अपन ले लेते हैं AlCl3 का ले लेते हैं। किसका, जैसे AlCl3 के लिए लिखते हैं अपन कोलरास लॉ, तो इसको ब्रेक करो पहले तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू प्लस का वैल्यू कितना बच्ची, 1 है, प्लस वाले के पहले कितना लिखा है 1, और न्यू माइनस के का जो वैल्यू है कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। लेमड़ा प्लस की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, बोलो सर, AlCl3 दे रखी है, 3 प्लस आया, और लेमड़ा इन्फिनिटी माइनस की जगह क्या लिखेंगे अपन, Cl माइनस लिखेंगे। यानी कोलरास लॉ जब आप लिखोगे तो आप है ना क्या कर देना कि जब आप मोलर का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखते हो तो यहाँ पे लिख दो AlCl3, ठीक है, या इनफाइनाइट का साइन लगा लो। और यहाँ पे न्यू की जगह आप क्या लिखेंगे, बोलो सर इसकी जगह तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि न्यू प्लस की वैल्यू क्या है 1, इसलिए उसे लिखो ही मत। यहाँ पे क्या लिख देंगे, Al3 प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Al3 प्लस या +3,
एल 3 प्लस, ऊपर इनफाइनाइट का साइन लगा दिया, फिर प्लस लगाया, फिर वापस से अपन ने लेमड़ा लिखा, क्या लिखा, लेमड़ा। अब ये माइनस वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस वाला, माइनस में माइनस वाली साइन की जगह क्या लिख दिया, CL माइनस, ऊपर इन्फिनिटी लगा दिया। लेकिन न्यू टू का वैल्यू जो क्या दिया है यहाँ पे 3, न्यू टू का वैल्यू, न्यू माइनस का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। एक और समझो, जैसे मान लीजिए अपन को BaCl2 का निकालना है, किसका, या Na2SO4 का निकालो, Na2SO4, इसको ब्रेक करेंगे तो Na कितने बनेंगे बच्चों, 2Na बनेंगे, ये इधर आके, और SO4 पूरा पूरा अलग होता है बच्चों। SO4 कितने हैं बोलो सर, एक ही है ये तो, 2 माइनस में। SO4 है ना, पॉली एटॉमिक कंपाउंड है, ये एक साथ रहता है पूरा SO4। अच्छा ये बताओ, इसमें न्यू प्लस की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ न्यू माइनस की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसको लिखेंगे नहीं भले हम, ठीक है। इसके लिए कोलरास लॉ लगाएंगे, तो सबसे पहले तो लेमड़ा m लिखेंगे, और काय के लिए निकाल रहे हैं वो, बोलो सर Na2SO4 के लिए, Na2SO4 के, यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन लगा दिया, फिर अपन ने लिखा लेमड़ा Na प्लस, प्लस की जगह क्या लिख दिया, Na प्लस, लेकिन उसकी स्टिकोमेट्री कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लिखा, फिर यहाँ पे माइनस की जगह क्या लिखेंगे, बोलो सर SO4, माइनस की जगह क्या लिख दिया SO4, 2 माइनस, या इन्फिनिटी लिख, इसके पहले कुछ लिखेंगे क्या, बोलो सर इसके पहले तो कोई वर्ड दिया ही नहीं, कोई अंक है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको जल्दबाजी में समझाया आज का, कल कोलराउस के नियम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखेंगे अपन, है ना, नोट कर लेना है, हाँ इसको लिख लो, और इसको अगर थोड़ा कम समझ में आए तो ज़्यादा लोड मत करना, क्योंकि 2-3 दिन तक यही काम करना है आज अब अपन को, ना लिखना तभी है।